ठीक है, लिखा गया। तो हम लोग समझ लिए क्या अभी विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र का मतलब सिंपल है कि अगर हमारा एक एरिया हो सकता है, क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब एक अपना एरिया, उस एरिया के अंतर्गत, उस एरिया के अंदर में अगर कोई आवेश है पहले से उपस्थित है और दूसरा आवेश को ले आएंगे तो वो अपना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के गुण को दिखा पाएगा। अगर नहीं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के गुण को दिखा पा रहा है तो इससे हम क्या समझेंगे, इससे हम इस बात को समझेंगे कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का एरिया के अंतर्गत कोई अन्य आवेश रखा हुआ नहीं है। जैसे चुंबक को, ये हमारा चुंबक है, ये चुंबक अभी अगर रफिक के पास रहेगा तो उतना दूर पर चुंबक जो है वो चीज को आकर्षित नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसे चुंबक को सामने लाएंगे तो आकर्षण बल के गुण को दिखा देगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि वो अपना चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है जिसके कारण वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के गुण को दिखा पा रहा है। ठीक उसी प्रकार से आवेश भी क्या करेगा कि अगर इसके सामने में दूसरा आवेश रहेगा तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को दिखा पाएगा। अगर इसी आवेश को हम इस एरिया के अंदर बाहर रख देंगे तो वो अपना गुण को नहीं दिखा पाएगा। बात समझा? तो इसको हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र। अब लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मतलब होता है। देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं तीव्रता वर्ड को, आप देखिए विद्युत वर्ड से आप परिचित है। तीव्रता, तीव्र से बना तीव्रता, तीव्र से क्या बना तीव्रता। जैसे अगर कहीं पे आग जल रहा है तो आग का जो ताप लगेगा सामने लगेगा तो बहुत तीव्र गति से लगेगा। जैसे जैसे उसको दूर ले जाइएगा उसका तीव्रता घटते जाएगा। हीट का जो इंटेंसिटी वो धीरे धीरे घटते जाएगा। जितना सामने रहेगा, आग के सामने जितना सामने रहिएगा आपका बॉडी उतना ही ज्यादा गर्म होगा। जैसे जैसे दूर जाइएगा बॉडी गर्म होने का जो इंटेंसिटी है क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है तो हीट का इंटेंसिटी धीरे धीरे आपके साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। हीट का इंटेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। दूर बढ़ रहे हैं तो इंटेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। हीट का जितना गर्म होना है वही है, लेकिन आप उस क्षेत्र से क्या जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जिसके कारण उसका इंटेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। घट रहा है कि नहीं जा रहा है? बात समझे? जैसे आग है तो आग जितना गर्म है वही है। आप आग के सामने जितना जाइएगा आप उतना ही ज्यादा गर्म होइएगा, आपका बॉडी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, गर्म होगा। लेकिन जैसे जैसे आप आग से दूर हटते जाइएगा तो इंटेंसिटी क्या होगा, आपके और आग के बीच का इंटेंसिटी क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा। और एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो आपको कोई मतलब है नहीं, आग वहां चल रहा है, आप अपना घर में है, क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं। तो कहने का मतलब है कि वो कितना ज्यादा हीट कर पा रहा है, डिस्टेंस से रख, एक निश्चित डिस्टेंस पर रखने पर वो कितना ज्यादा हीट कर पा रहा है आपका बॉडी को, वो इसका इंटेंसिटी को बतलाता है, तीव्रता को बतलाता है। बात समझा? कोई बॉडी को आग के सामने रखेंगे तो वो किस हिसाब से गर्म कर पा रहा है उस वस्तु को। अगर कम गर्म पा रहा है तो कम गर्म कर पा रहा है, मतलब उसका इंटेंसिटी क्या है, कम है। अगर ज्यादा हीट कर रहा है तो उसका इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अरे बोलो इस बात को समझा कि नहीं? इंटेंसिटी का मतलब पहले समझो। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है कि वो कितना कम बेसी जो है वो किसी चीज को हीट कर पा रहा है। जिस तरह से हीट में इंटेंसिटी होता है ठीक उसी प्रकार से आवेश को समझिए। यहां पे कोई एक आवेश रखा हुआ है, ठीक है ना? अब इस आवेश को हम जितना सामने रहेगा, मान लेते हैं यहां पे कोई दूसरा आवेश है जिसका 1 कूलम का आवेश है, कोई दूसरा जो है वो कितना कूलम का आवेश रखे हैं, 1 कूलम का आवेश को रखे हुए। अब इस 1 कूलम के आवेश को हम इस आवेश के सामने जितना सामने रहेगा आकर्षित करने की क्षमता उतना ज्यादा रहेगा।
क्योंकि इसका इंटेंसिटी अभी ज्यादा है, इसका इंटेंसिटी अभी क्या है। लेकिन जैसे जैसे इस आवेश का डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे आकर्षित करने की क्षमता घटते जाएगी। अरे बोलिए, इस बात को समझ में आया कि नहीं? आकर्षित करने की क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्यों घटेगा? उसका इंटेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। घट क्यों रहा है? क्योंकि डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं। और जब इस क्षेत्र के बाहर रख देंगे तो कोई मतलब है नहीं, विद्युत क्षेत्र के बाहर है वो, है ना। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर में 1 कूलम आवेश को रखे जाने पर, 1 कूलम आवेश को रखे जाने पर वह कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के गुण को दिखा पाता है। जितना भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के गुण को दिखा पाएगा उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ज्यादा होगी। समझे? जो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के गुण को दिखा पाता है वो क्या कहेगा, उसका विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहलाएगा। विद्युत क्षेत्र का क्या कहलाएगा? ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो Q0 आवेश है, इस Q0 आवेश जो है वो F बल से किसी चीज को आकर्षित कर रहा है। किस बल से? F बल से। तो अगर इस Q0 को उधर ले जाएंगे तो 1 कूलम आवेश को किस बल से आकर्षित करेगा, F बटा Q0। अरे इसको बराबर को उस पार ले जाएंगे तो Q0 होगा कि नहीं, बटा में। तो 1 कूलम आवेश को आकर्षित करने में जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, F बटा Q0। 1 कूलम आवेश किसके बराबर है, F बटा Q0। और 1 कूलम आवेश को हम लोग जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? E से। तो E बराबर क्या हो जाता है, F बटा Q0। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E बराबर F बटा Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला होगा, E बराबर F बटा Q0। अब देखिए F का वैल्यू हमको पता है, F का वैल्यू हमको कूलम के बल से पता है कि अगर 2 आवेश एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रहता है तो उसका कुछ वैल्यू होता है। अरे होता है कि नहीं? होता है। क्या होता है? F बराबर K, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q0। पहला आवेश Q और दूसरा आवेश क्या, Q0, बटा में R²। बटा में क्या हो जाएगा, R²। होगा कि नहीं? अगर इस F की जगह ये वैल्यू रख दे तो E बराबर F की जगह K Q Q0 बटा में R²। और नीचे में क्या है, नीचे में है Q0। नीचे में क्या है, Q0 है। और इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब देखिए K Q Q0 बटा R²। जो सबसे नीचे रहेगा वो क्या जाएगा, सबसे ऊपर। और ये Q0 जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे ही रहेगा। अब ये Q0 से Q0 कैंसिल हो गया तो E बराबर क्या हो जाएगा, KQ अपॉन में R²। E बराबर क्या होगा, KQ अपॉन में R²। अब इस E का वैल्यू जो होता है वो K की जगह हम क्या लिख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं कि नहीं। E की जगह क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q है तो Q बटा R²। तो ये हमारा फॉर्मूला रहा किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसका फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इस बात को समझ चुके कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कंप्लीटली समझ लिए। अब हम लोग इसको लिखने पे काम करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। बोलिए सर। रफीक भाई, कहाँ समझ में नहीं आया, पूरा आ गया। चले लिखाया जाए, चलो लिखो फटाफट। क्या हो सकता है इसका यूनिट, बोलिए सर। इसका यूनिट क्या हो सकता है, सिंपल है भाई, सिंपल है ना। E इक्वल टू है F अपन में Q0। F अपन में क्या है, Q0। F बराबर F की जगह न्यूटन और Q0 आवेश का मात्रा कूलम। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। अब इसका बीमा, बीमा क्या लिख सकते हैं, बल का बीमा बोलिए, mLT का पावर माइनस का
2। और आवेश का विमा बोलिए, बोलिए सब। 80 मगर वहां 80 आवेश का विमा क्या हो जाएगा 80। कैसे बस दिखा दे क्या। आई इक्वल टू होता है क्यू अपन में टी, तो क्यू इक्वल टू होता है आई गुना टी। आई मतलब धारा, धारा का विमा एम्पियर, और टी मतलब टी, तो क्यू बराबर 80। खाली खाएगा, खाली खाने में रहता है सब। ए एम एल टी का पावर -2 और +1, सॉरी टी का पावर माइनस, टी का पावर नीचे है, ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा बेमा ए एम एल टी का पावर -3, ये हो जाएगा इसका बीमा। और अगर यहां से देखिएगा तो यहां भी से भी निकल सकता है। देखिए E इज इक्वल टू न्यू कूलाम पर मीटर स्क्वायर। देखिए E इक्वल टू कूलाम पर मीटर स्क्वायर। देखिए इधर इधर देखो जी, इस फार्मूला से, इस फार्मूला से देखो E इक्वल टू क्या तो कांस्टेंट है Q, Q से कूलाम, और दूरी, दूरी का मतलब क्या होता है मीटर स्क्वायर। बीमा देखिए E बराबर आवेश, आवेश का बीमा क्या होता है ए टी, आवेश का बीमा 80। और यह है हमारा दूरी, दूरी का बीमा, अरे दूरी का बीमा जी एल होता है, एल का पावर में 2 हो जाएगा, एल का पावर में क्या हो जाएगा 2। ई बराबर क्या हो जाएगा ए एल का पावर -2 और टी, ए एल का पावर -2 और टी, ये हो जाएगा क्या इसका बीमिया सूत्र। बात समझा। तो ये वाला पूछता है क्या बोला, तीव्रता सेम है लेकिन इसका फार्मूला दोनों का अलग अलग है ना। ये फार्मूला E इक्वल टू F बटा Q नॉट, और इसका फार्मूला E इक्वल टू KQ अपन में R स्क्वायर। तो इस चीज को मॉडिफाई करके ये चीज लाए हैं, इस चीज को क्या करके सॉल्व करके ये चीज लाए हैं, ठीक है ना। तो ये अलग चीज है, ये बल का भी यहाँ आवेश और दूरी है, जिसके कारण ये अलग निकला है। हालांकि आपको यही वाला पूछता है ज्यादा, बीमिया सूत्र यही वाला ज्यादा पूछेगा, ठीक है ना। पहले पूछा भी है क्या आसान वाला है? यही वाला सिर्फ लिखो, ये वाला पूछा नहीं है लेकिन ये वाला पूछा है कूलाम पर मीटर स्क्वायर वाला। दोनों करके लिख लो, है ना। हाँ दोनों लिखो, एक को काहे लिखेगा, और ये लिख लो यह एक सदिश राशि। चलो फटाफट लिखो। पता चलेगा कि एक जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा ना, वो वोल्ट मीटर इनवर्स में होता है, वोल्ट मीटर इनवर्स। इसका और एक मात्रक नोट करके लिखे तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, वोल्ट मीटर इनवर्स, वोल्ट मीटर इनवर्स। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश बोले तो भाई तब से ये वाला लिख लो, यह सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। हो गया। चलिए अब हेडिंग कीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वोल्ट मीटर इनवर्स होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए समझा जाए। विद्युत क्षेत्र, सब सारा कहानी मिटा देता है।
हम लोग किसके किसके बारे में समझा अभी? विद्युत क्षेत्र के बारे में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अब क्या समझने के लिए जा रहे हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बोलिए नया नहीं, क्या हुआ? समझ में आया कि नहीं? इसको देख के आपको क्या मतलब है? उसको जाने दीजिए ना, आप अपना देखिए। चलिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। चलिए शुरू करें। विद्युत क्षेत्र रेखाएं का क्या मतलब होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं का देखो कहने का मतलब क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, कहा होता है जी? समझो ना, इधर कैसा आदमी है यार, समझो बढ़िया, कैसा तुम करता है जी? अच्छा, हाँ, जो मन से लिख रहा है ना जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या मतलब है इस बात को समझिए। देखिए, साइंटिस्टों ने ना एक कल्पना किया। क्या कल्पना किया? कि अगर हमारे पास एक चार्ज है प्लस और एक दूसरा चार्ज है माइनस, तो अगर हमारे पास दो चार्ज है तो यहां पर हमको आकर्षण बल दिखेगा। यहां पर हमको क्या दिखेगा? जो आकर्षण बल दिखेगा ना, तो उन्होंने एक रेखाओं का कल्पना किया कि जब ये चीज आकर्षण बल दिखेगा तो यहां पर इनसे होकर एक काल्पनिक रेखा गुजरेगी। क्या गुजरेगी? वास्तव में हमको वो रेखा दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक काल्पनिक रेखाएं गुजरेगी जिसकी दिशा किधर होगी? जिसकी दिशा जो होगी वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं में जो विद्युत क्षेत्र की रेखा को दिशा होती है वो हमेशा धन आवेश से कहां किधर होती है? ऋण आवेश की ओर होती है। धन आवेश से। उसी तरह से इनमें बहुत सारे अलग अलग रेखाएं होती है। इस चीज को हम लोग एक एक करके समझने का काम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मजेदार चीज है, लेकिन आप किस नजरिए से इसको समझ रहे हैं ये डिपेंड करता है। केस नंबर वन, हमारे पास प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो अगर हमारे पास प्लस चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र रेखा की जो दिशा होगी वो हमेशा धन आवेश से दूर होगी। धन आवेश से दूर की ओर जाएगी। किधर जाएगी? धन आवेश से दूर जाएगी। कैसे सर? ऐसे बना दीजिए, एरो बता रहा है कि ये धन आवेश से किधर जा रहा है? दूर जा रहा है। धन आवेश से दूर भाग रहा है इसकी रेखा। विद्युत क्षेत्र की जो रेखा है वो क्या है? धन आवेश से दूर भाग रहा है। धन आवेश की ओर आना नहीं चाहता है। धन आवेश की ओर आना नहीं चाहता है। यह है कि अगर हमारे पास धन आवेश रहेगा तो उसकी रेखाएं कैसे बनेंगी। ठीक है, अब हमारे पास मान लेते हैं ऋण आवेश है। कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। अगर हमारे पास ऋण आवेश है तो ऋण आवेश रखे जाने पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश की ओर आना चाहती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश की ओर आना चाहती है। इसका एरो देखिए और उसका एरो देखिए। अरे कुछ अंतर दिखाई दे रहा है एरो में? अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या अंतर दिखाई दे रहा है?
कि ये जो है विद्युत क्षेत्र से दूर भाग रही थी और ये विद्युत क्षेत्र की ओर आ रही है, मतलब ये धन आवेश से दूर भाग रही है और ये ऋण आवेश की ओर आ रही है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से दूर भागती है और ऋण आवेश की ओर आती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से दूर भागती है और ऋण आवेश की ओर आती है। ये केस नंबर हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। ये 2 हो गया, माफ करना भाई, ये केस नंबर 2 है। 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए। केस नंबर 3, कितना नंबर केस? केस नंबर 3, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाएगी। धन आवेश से निकलकर किधर जाएगी? ऋण आवेश की ओर जाएगी। हाँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाएगी, कभी भी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर नहीं आएगी। कभी भी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर नहीं आएगी। भैया नहीं आती है, अब इसमें हम क्या करें? हाँ भाई, इसका ये गुणधर्म है, इसका गुणधर्म है ये, क्योंकि ये ऐसा पाया ही गया है कि वो धन आवेश की। अब तुम बोलोगे सर सूरज जो है वो रोशनी काहे देता है? वो हमको सर मेरा पेट काहे नहीं भर देता है? क्यों नहीं भरेगा सर मेरा पेट? क्यों नहीं भरेगा? मेरा पेट काहे नहीं भर रहा है? बताओ सर, बोलिए। अरे बोलिए ना जी, सर करके चुप हो गया। महा खाता में भी बाचाल का हद पार सर। हाँ हाँ सर, चलो अब केस नंबर 4 देखते हैं। अगर दो समरूप आवेश है, समान, जैसे प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस, एक दूसरे के अगर समानांतर है ना, तो वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर ही जाएगा, लेकिन वो एक दूसरे के समानांतर होगा। कैसे होगा? एक समान दूरी पर होगा। जब समरूप आवेश क्या होता है? एक दूसरे के समानांतर होता है, लेकिन धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाता है। किधर जाता है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। केस नंबर 5, अगर हमारे पास ये हमारा 2 द्विजातीय आवेश था। कैसा आवेश था? 2 द्विजातीय आवेश। द्विजातीय मतलब एक प्लस दूसरा माइनस। ऐसा भी हो सकता है कि 2 सजातीय आवेश, पहला प्लस दूसरा प्लस, तो ये भी जो है वो दूर भागेगा। ये भी क्या है? दूर भागेगा, और ये भी जो है वो दूर भागेगा। एरो से अभी दिखा देते हैं, सब दूर भागेगा। तब क्या होगा? विद्युत क्षेत्र से धन आवेश से दूर भागेगा। धन आवेश से क्या होगा? सब दूर भागेगा। अब ऋण आवेश है, ये एक ऋण आवेश है और ये दूसरा ऋण आवेश है, तो ये सब विद्युत क्षेत्र की ओर आएगा। विद्युत क्षेत्र की ओर आएगा। इसको एरो इधर कर दीजिए। चलिए, तो हम लोग क्या समझे भाई? हम लोग इस बात को समझे कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है। वो काल्पनिक क्या होती है? वक्र रेखाएं होती है, जो है पता चलता है कि उसकी दिशा जो है विद्युत क्षेत्र जो है किधर से किधर गति कर रही है। विद्युत क्षेत्र जो है स्पर्श रेखा के अंदर में वो किधर से किस पथ में चलती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस पथ में चलती है, इस चीज का पता लगाने के लिए हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं का अध्ययन करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस पथ में चलती है,
किस रास्ता में चलती है, इस चीज का पता लगाने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में। ये एक काल्पनिक वक्र रेखा है, इमेजिनरी कर्व लाइन है। वास्तव में कोई रेखा हमको दिखाई नहीं देता है, ऐसा कल्पना किया गया है, जिसमें हम लोग अध्ययन से इस चीज का पता किए कि जो विद्युत क्षेत्र में जो धन आवेश है, धन आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखा है हमेशा धन आवेश की से दूर भागता है, धन आवेश से दूर भागता है। विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा ऋण आवेश की ओर आती है, विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गति करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब समरूप आवेश होता है तो वो एक दूसरे के समानांतर होती है, और दो सहजातीय आवेश में हमेशा धन आवेश है तो वो एक दूसरे से दूर भागेगा, और ऋण आवेश है तो वो एक ऋण आवेश की ओर आएगा। तो ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रकृति है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की इसका नेचर है कि इस लाइन का नेचर कैसा होता है, इस लाइन का नेचर कैसा होता है। ठीक है, चलिए लिखा है फटाफट, चलिए हेडिंग कीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रकृति। सर माफ कीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखा, हाँ जी तुम तो बोलिए रहा है, बाचाल है तो